वीडियो में दिखाई दे रहा है रिकेश सेन फोन में अधिकारी को समझाइश दे रहे हैं कि भाई भट्टी हट जानी चाहिए। अंग्रेजी शराब भट्टी हट गई, अब लोग बोल रहे भाई देसी हटा के दिखाओ तो माने। कि जहाँ पे बजरंगबली का शस्त्र है गदा चौक कहा जाता है इसे, उस जगह पे ऐसा जमवाड़ा होना, कई घटनाएं घटी थी और कांग्रेस शासन काल में इस शराब दुकान को स्थापित किया गया था। कोई नहीं चाहता है कि शराब दुकान हटे, और उसके बाद जब भी हटाने की बात आती थी तो जनप्रतिनिधियों को कुछ लोग सेट कर लेते थे कि भैया। आपको सेट नहीं कर पाए क्या? उनको चुनौती देता हूँ 3 महीने की, मैंने मंच से भी चुनौती दी है कि 3 महीने में आप हटवाइए इसे। आप लोग श्रेय पूरा लीजिए, मैं नहीं लूंगा श्रेय। गदा चौक के पास मौजूद शराब भट्टी न जाने कब हटेगी, ये सवाल जनता के मन में लगातार था। भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से दसों वीडियो हमने दिखाई होगी, अनेकों लोगों ने प्रयास किया कि ये शराब भट्टी हट जाए, मगर नहीं हट पाई। अब ये निर्णय लिया विधायक रिकेश सेन ने और जनता से वादा किया चुनाव में कि ये शराब भट्टी हटा देंगे। लोगों ने उन्हें हल्के में लिया कि भाई वादे तो होते रहते हैं चुनाव में, मगर क्या ये भट्टी सही में हटेगी? फिर उसके बाद एक फोन कॉल जाता है अधिकारी को, 48 घंटे का अल्टीमेटम, और भट्टी जो है वो हट जाती है। इस खुशी में आज रिकेश सेन जी को लड्डू से तौला गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला था अधिकारी को, उससे पहले ही कार्य पूरा हुआ, आपका वादा पूरा हुआ। एक पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि आपके परिवार के लोग भी इसी रास्ते से जाते होंगे। हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे जो है इस जमवाड़े को देख के कहीं ना कहीं असहज महसूस करते थे और एक बड़ी चुनौती थी ये। कभी भी एक शराब दुकान जो होता है, लोगों की मानसिकता रहती है, जनप्रतिनिधियों की मानसिकता रहती है कि राजस्व का बड़ा इससे आय होता है, और इसे लेके और कुछ जैसे दुकान है, दुकानदार को जहाँ पे अगर आप फल के दुकान को आप किराए में देंगे तो 3000 रुपये किराया आता है, लेकिन शराब दुकान को अगर आप किराए में देते हैं अपने दुकान को शराब के लिए तो 3 लाख रुपये महीना आता है। तो कोई नहीं चाहता है कि शराब दुकान हटे, और उसके बाद जब भी हटाने की बात आती थी तो जनप्रतिनिधियों को कुछ लोग सेट कर लेते थे कि भैया। आपको सेट नहीं कर पाए क्या? बहुत जहाँ पे जनता के प्रति समर्पित होने वाला भाव हो, वहाँ पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कोई सेट कर ले। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे बजरंगबली का शस्त्र है गदा चौक कहा जाता है इसे, उस जगह पे ऐसा जमवाड़ा होना, कई घटनाएं घटी थी और कांग्रेस शासन काल में इस शराब दुकान को स्थापित किया गया था। मेरे लिए चुनौती थी, लेकिन मैंने अपने विजय शंकर शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, प्रभारी हैं हमारे इसमें दुर्ग जिले के, और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैंने आम जनता की पीड़ा को बताया। उन्होंने सीधा स्पष्ट निर्देश दिया कि जहाँ पे हमारी देवी देवता हैं, जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे हॉस्पिटल है, ऐसे किसी भी जगह पे शराब की दुकान नहीं रहेगी। लगातार ये वीडियो चलने के बाद कि भाई वीडियो में दिखाई दे रहा है रिकेश सेन फोन में अधिकारी को समझाइश दे रहे हैं कि भाई भट्टी हट जानी चाहिए। अंग्रेजी शराब भट्टी हट गई, अब लोग बोल रहे भाई देसी हटा के दिखाओ तो माने। देखिए, इसमें एक चीज़ और हुआ है, एक डेवलपमेंट और हुआ है। इसमें देसी शराब दुकान जो है, जब मैंने ये हटाया तो कुछ लोग के प्रेस विज्ञप्ति गए कि मैंने इसको हटाने का लोग श्रेय लेने लगे कि उन्होंने हटा दिया। उसमें मैं उनको चुनौती देता हूँ 3 महीने की, मैंने मंच से भी चुनौती दी है कि 3 महीने में आप हटवाइए इसे। आप लोग श्रेय पूरा लीजिए, मैं नहीं लूँगा श्रेय। उसमें हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उसमें कुछ नेता हैं, कुछ जैसे बरसात के कीड़े निकलते हैं उस टाइप वाले नेता हैं, तो उनको मैं 3 महीने का मौका दे रहा हूँ कि आप हटाइए, और 3 महीने में आप नहीं हटा पाए तो 90 दिन होते हैं 3 महीने में, 91 दिन जो है मैं उसको हटा दूंगा। आज से काउंटडाउन शुरू कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति में सोच समझ के बयान देना चाहिए, परिपक्वता वाली बयान देना चाहिए। ये शराब दुकान हट क्यों नहीं पाई इतने दिनों तक, इसका मतलब साफ है कि किसी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं हुई है। आप मन से ये चैलेंज भी कर रहे थे कि कुछ जनप्रतिनिधि जब हटने की बात हुई तो दबाव बनाने लगे कि ये ना हटे, और उनको चैलेंज भी किया आपने, और जनता को कहा है कि अगले चुनाव में उनको सबक सिखाए, उनको सफा चट कर दें। कौन है वो जनप्रतिनिधि? वो जनप्रतिनिधि अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ अखबार के पोर्टल में चल रहा था,
और वो जो भी नेता हैं छोटे नेता हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर बड़ा नेता बनना है तो आपके इससे जो शराब दुकान से जो आए या किसी दुकानदार ने आपको अगर कुछ लाभ पहुंचाने के लिए अगर कुछ दिया हो तो ये सबसे बचना चाहिए। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो जनता का आशीर्वाद बड़ा आवश्यक है, इसलिए जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए। लोगों में खुशी है, लड्डू बट रहे हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप व्यस्त हैं। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपने ये भी कहा था कि जो शराब भट्टी चला रहे थे वो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, आपको धमकी भी दी गई थी। किस प्रकार की धमकी मिली थी? लोग धमकी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने लोग उनको चैलेंज भी किया कि किसी माई का लाल में दम नहीं है, बिल्कुल तो कुछ कर ले। वो अपने अपने सूत्रों से जो है इस दुकान में से ना चला जाए उसे बचाने की कोशिश किए। कई नेता हैं जो षड्यंत्र रचे, और ऐसे ही कुछ यहाँ के पहुँचदार लोग हैं इस वैशाली नगर विधानसभा में। कुछ होटल व्यवसायी हैं, कुछ पेट्रोल पंप के मालिक हैं, कुछ अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इस शराब दुकान वहाँ ना चले जाए और भाजपा का कद ना बढ़ जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिंदाबाद के नारे ना लगाए, ऐसे लोग जो हैं इसमें समाहित थे कि ये दुकान ना जाओ। आप देखो, हम 100 करोड़ रुपए का काम करते हैं विकास कार्य, तो इतने फूल माला और लड्डू से लोग नहीं तोलते हैं। लेकिन आप देखो, सिर्फ एक शराब दुकान हटाने से आधी रात को मैं दिल्ली से सीधा भी पहुंचा हूँ, गया जी गया था। गया जी में मैंने अपने पितरों को जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा की। वहाँ से मैं आया तो इतने रात को यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है। आज दिवाली भी हो गई, गुलाल लगाए, देखिए होली भी हो गई, और सब लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है। तो गदा चौक में भीड़ तो होती थी, मगर आज जो भीड़ है वो किसी और वजह से है, और उसकी वजह ये है कि अब शराब भट्टी जो है वो नहीं रही। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस मौजूद शराब भट्टी को हटाने को लेकर लगातार कई आंदोलन हुए, जिसमें कुछ नाम हैं जो लगातार बार बार भिलाई टाइम्स के चैनल में आप सुनते होंगे, जिसमें शारदा गुप्ता जी हैं, निशु पांडे जी हैं, मदन भैया हैं। तमाम लोग जो है लगातार आंदोलन करते थे, अलग अलग माध्यम से ज्ञापन सौंपना हो गया, कई चीज़ें हो गई। अब फाइनली उनकी जो परिश्रम है वो सफल हुआ है। भैया, लगातार हम लोग दिखाते आए हैं कि किस प्रकार से आप लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे, सांसद जी के पास गए, तमाम चीज़ें हुई कि कैसे भी करके भट्टी हट जाए। आधा लक्ष्य तो पूरा हो गया, एक तरफ की भट्टी हट गई। देखिए संजय भाई, मैं सबसे पहले भिलाई टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने, आपकी टीम ने हमेशा इस शराब दुकान भट्टी को हटाने के लिए निरंतर प्रयास किया, उसको हाईलाइट किया। मैं भाई मदन सेन जी जो हमारे युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। निरंतर आंदोलन किए, यहाँ तक कि हम लोग जेल भी गए, और हमारे विधायक महोदय की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये शराब दुकान हटी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये भिलाई की शान है वैशाली नगर, जहाँ से IIT जैसे संस्थान है, यहाँ से लोग आते हैं, पूरे देश से लोग, और ये शराब दुकान हटाने से यहाँ की जनता बहुत खुश है। मैं पूरी टीम को, निशु भाई, पारस भाई, मदन सेन जी, अमोल साहू जी, सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा काम होगा। फिर से मैं विधायक जी भाई रिकेश सेन जी को बधाई देना चाहता हूँ। 90 दिन का टारगेट दिया है देसी शराब भट्टी को हटाने का, 91 दिन क्या वो भी हट जाएगी? निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम विगत 3 वर्षों से लगातार इस व्यस्तम मार्ग में, लक्ष्मी मार्केट एक व्यस्तम मार्ग है जहाँ पढ़ने वाले बच्चे, हॉस्पिटल जाने वाले और पूरे मातृशक्ति लोगों का यहीं पे मार्केट आना जाना था। निश्चित तौर पर यह आंदोलन हमारे युवा शक्ति संगठन के माध्यम से प्रारंभ हुआ, और हम लगातार प्रयास करते रहे, शासन प्रशासन से लगातार हम प्रयास करते रहे, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी माध्यम से हम जो दूसरा से देसी शराब भट्टी है उन पर भी हम लगातार लगे रहेंगे, और निश्चित तौर पर उसमें कामयाबी मिलेगी। इसके लिए विधायक कितनी खुशी होती है जब किसी एक लक्ष्य को लेकर आप चलते हैं, महीनों दर महीनों उसके पीछे मेहनत करते हैं और अंत में वो सफल होती है। तो ये महीनों की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत है। और आप जैसे कि जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आई थी, उन वादों के साथ आई थी कि हम सबसे पहले यहाँ शराब बंदी करेंगे। उसके बाद बार बार हम लोग यहाँ पे हड़ताल के लिए बैठे। उसके बाद भी आप सोचिए कि भट्टी हटाना तो दूर, उस पर बात सुनने को राजी नहीं थे। उसके बाद मैं पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा क्यों जरूरी है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सड़क से चलने वाले सभी लोगों को, छोटे बच्चों को, मातृशक्तियों को, बहनों को, सबको कितनी परेशानी होती है, उसको सुनने का काम किया भाजपा सरकार ने। उसका सुनने का काम किया हमारे विष्णुदेव साय जी ने, उसका सुनने का काम किया हमारे आदरणीय रिकेश भैया ने। तो ये लोगों का परिश्रम था जो आज इतनी बड़ी सफलता हाथ आई है। गदा चौक के पास मौजूद अंग्रेजी शराब भट्टी जो है वो अब बंद हो चुकी है, स्थानांतरित हो चुकी है दूसरे स्थान पर।